मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। साथियों, लोकतंत्र में जनता जब तक अपनी सरकार चुनेगी तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। मध्य प्रदेश की ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है कि उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। कर से डूबा किसान, रोजगार के लिए भटकता युवा, असुरक्षित महिलाएं, करों से पीड़ित व्यापारी और निराश आमजन, ये हमारे मध्य प्रदेश की 2018 की तस्वीर थी। और ऐसी स्थितियों में वर्ष 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर एक वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा एक वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। आज का दिवस लोकतंत्र के सम्मान का दिवस है। मैं मध्य प्रदेश के प्यारे भाइयों और बहनों को लोकतंत्र सम्मान दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और अनेक आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। आज़ादी के सही मायने जानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता जब तक अपनी सरकार चुनेगी तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। मध्य प्रदेश की ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और इसलिए आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो या युवा, महिलाएं हो या कर्मचारी, मजदूर और व्यापारी, सभी पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब एकजुट होकर इस सरकार के दमन का विरोध करें और सोती सरकार को जगाएं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को आज इस अवसर पर वचन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। आपके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत है और हमेशा संघर्षरत रहेगी। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार बनते ही हम उन विकास कार्यों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।